आज जो कि एक ऐसा माहौल चल चुका है, हमारे एनवायरनमेंट में कोविड की खबरें, कोविड की बातें अक्सर होती रहती हैं। कोविड ने प्रोफेशनली, पर्सनली लोगों की ज़िंदगी कहीं ना कहीं बहुत हद तक बर्बाद की है। मगर एक सवाल अक्सर उठता है कि जब भी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आता है, सारे विदेश और अपने देश के जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सब लोग ट्वीट करते हैं। मगर चूक हो ही जाती है। और आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्लाइमेट चेंज के बारे में सोचने की, क्योंकि एक थॉट था जो सबसे पहले ट्रेंड किया था ट्विटर पे कि देयर इज़ अ एलिफेंट इन आवर रूम, दैट इज़ क्लाइमेट चेंज। जी हाँ, क्लाइमेट चेंज एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में अगर आज नहीं सोचा गया तो कल दिक्कत हो जाएगी। आपको बता दें कि पिछले 100 साल में कोविड एक ऐसी बीमारी है जो सीधा आपकी इम्यूनिटी को वीक करता है। और क्लाइमेट चेंज होगा तो इम्यूनिटी सिस्टम आपका कैसे ठीक हो सकता है, क्योंकि हवा में ही ऐसे पार्टिकल्स होते हैं नाइट्रोजन के या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के जो सीधा आपकी बॉडी को इफेक्ट करेंगे। तो क्या ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है आज के टाइम पे कि क्लाइमेट चेंज के बारे में लोगों को सोचना चाहिए? आपको बता दें कि अक्सर हम 5 जून को नई चीज़ें देखते हैं, नई बातें, नए थीम, मगर इम्प्लीमेंटेशन का कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। तो आज हम उन्हीं बातों के ऊपर बात करने वाले हैं कि वादे होते हैं, ट्वीट्स होते हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो आज के टाइम पे हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ग्रेटन थनबर्ग का एक सबसे बड़ा थॉट याद करोगे, उन्होंने कहा था कि अगर आपके घर में आग लगेगी तो क्या आप करोगे उस टाइम पे। तो ये जो अर्थ है वो हमारा घर है और वो जल रही है, तो हमें ग्राउंड लेवल पे काम तो करना पड़ेगा। तो एक रिसर्च और एक आर्टिकल, बहुत सारी चीज़ों से फैक्ट्स निकाल कर आज अब 5 पॉइंट आपके लिए निकाल कर लाए हैं कि 5 ऐसी चीज़ जिससे कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज को रोका जा सकता है अगर देश साथ में मिलकर काम करें। तो 5 पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट क्लाइमेट चेंज को बदलने के लिए वो है, अगर आप पहले पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अवेयरनेस, क्लाइमेट अवेयरनेस। आज के टाइम पे सोशल मीडिया और यूथ 2 ऐसे मीडियम है जिनसे सबसे ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई जा सकती है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलिया और नागालैंड भी, उसके बाद इंग्लैंड। यहाँ पर अक्सर लोगों को हमने देखा है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में ड्यूटी फॉर केयर एक कैंपेन स्टार्ट हुआ था, ग्रेटा थनबर्ग में सेव क्लाइमेट करके स्टार्ट हुआ था। अलग अलग जगह अलग अलग डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने बार बार आके सामने बोला है कि हमें क्लाइमेट चेंज को रोकना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें अगर गवर्नमेंट पे प्रेशर करना है तो यूथ को, आज के लोगों को, आज की पीढ़ी को कहीं ना कहीं कैंपेन स्टार्ट करने पड़ेंगे, अवेयरनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़ी बड़ी चीज़ें होगी। दूसरा सबसे बड़ा फैक्ट बाहर निकल कर आता है, दैट इज कॉल्ड लिव स्टॉक कंजप्शन। हमारे पूरे वर्ल्ड में 85% ऑफ लैंड पे जो खेती की जाती है वो की जाती है फीड करने के लिए, लिव स्टॉक के लिए। आपको बता दें कि WHO की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार 820 मिलियन लोग ऐसे हैं जो भूखे सो जाते हैं। साउथ अफ्रीका, साउथ एशिया, यहाँ पर अक्सर ऐसे लोग पाए जाते हैं। अगर आपको इस चीज़ को कम करना है तो लोगों को मीट कंजप्शन के लिए हम नहीं मना कर रहे हैं, उसके 2 सबसे बेस्ट हमारे पास उपाय हैं। पहला उपाय ये है कि मानो अगर आपको आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करना है, दैट इज 230, जिसमें लिखा हुआ है जीरो हंगर, तो उसमें आपको लिव स्टॉक कंजप्शन को कहीं ना कहीं कम करना पड़ेगा। उसके लिए आपका दूसरा आपका फैक्टर है जिस पे आप काम कर सकते हैं, वो आपका है लैब ग्राउंड मीट प्लस कल्चर्ड मीट। जो लैब में न्यूजीलैंड में बन रहे हैं मीट, उनको का प्रोडक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा। उसकी नई जो टेक्नोलॉजी है ना, उसको आने वाली कंट्रीज को अडॉप्ट करना पड़ेगा, उससे ही चेंज आएगा हमारे भारत में। आपको बता दें, जब लिव स्टॉक कंजप्शन के लिए खेती होती है तो उसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन बाहर निकलती है, सबसे ज्यादा CO2 का इफेक्ट वहीं होता है। और जब वो पानी रिवर्स में, लेक में जाता है ना, तो वो और ज्यादा खराब करता है। आपको बता दें कि 2/3 ऑफ द रिवर और लेक के ना लोग स्विम नहीं कर पाते हैं इसी नाइट्रोजन की वजह से। और वहां की जो भी हमारी कल्चर्ड और लोकल फिश होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जब उसको पानी पीते हैं ना, वो दिन प्रतिदिन खत्म हो रहे हैं। हमारी बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं जो बिल्कुल एंडेंजर्ड हो रही हैं। तो हमें फोकस करना पड़ेगा नई टेक्नोलॉजी के ऊपर, नई चीजों के ऊपर, जिसमें सबसे बड़ा पॉइंट यही निकल कर आया है कि आपको लैब ग्राउंड मीट और कल्चर्ड मीट को के प्रोडक्शन को हाई करना पड़ेगा। तो तीसरा पॉइंट सबसे बड़ा यही है कि डेवलपिंग कंट्रीज वर्सेस डेवलप्ड कंट्री। जितनी भी डेवलप कंट्री है वहाँ से सबसे ज़्यादा फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्रीज़ का सबसे ज़्यादा काम वहाँ होता है, सबसे ज़्यादा स्मोक वहाँ से निकलता है। और जो कंपनी वर्क और इंडस्ट्री वर्क होता है ना, उसके बाद जब वो धुआं निकलने के बाद जो कैंसर जैसी बीमारी का बढ़ना, ये कारण है डेवलप कंट्रीज। आपको बता दें, ये मैं नहीं, फैक्ट कह रहे हैं।
अगर आप टॉप 20 कार्बन एमिटर्स की बात करें तो 11 ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि ओसीडी के अंदर आते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, जब आपकी कंट्री डेवलप हो जाता है, कोई इंसान डेवलप हो जाता है, तो वो नई चीज़ों को अडेप्ट करता है और नई चीज़ें निकाल के लाता है, जिससे कि आने वाले टाइम पर उन चीज़ों से लोग बच सके, जो उन्होंने गलतियां करी कोई और ना करे। तो ऐसा ही कुछ इन लोगों को करना चाहिए कि इन लोगों को एक क्लीनर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि जब उनके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इतना सारा ग्रुप है तो उसको कहीं ना कहीं क्लीनर टेक्नोलॉजी के लिए इस्तेमाल करें, एक नई चीज़ बाहर निकाल कर आएँ, जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट सीधा सीधा सेफ हो सके। क्योंकि डेवलप कंट्री जब ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा करेंगी तो डेवलपिंग कंट्री तो वो डेवलप हो रही हैं, तो उनसे आप कैसे सवाल कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है क्लाइमेट चेंज के लिए। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट और कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इन टॉप 20 कंपनीज के द्वारा किया जाता है। जब इनके ऊपर इम्पोज किए जाएंगे हार्ड लॉज तो इनसे हेल्प मिलेगी। और सबसे बड़ी बात कि यही टॉप 20 जितनी हमारी कंपनियां हैं वो टैक्स फ्रॉड करती हैं और इनके नीचे वाली कंपनीज इनसे ज़्यादा टैक्स फ्रॉड करती हैं। जब टैक्स नहीं आएगा सरकार के पास तो काम कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको हार्ड लॉज बनाने पड़ेंगे और उसमें लेजिस्लेशन को सबसे बड़ा काम यही होगा कि उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, क्योंकि टफ लॉज का इम्प्लीमेंटेशन होना आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा जरूरी है। हालांकि कुछ कंट्रीज ने इस लॉज को स्टार्ट कर दिया, जैसे न्यूजीलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, वहां पर ये स्टार्ट कर चुके हैं, मगर अभी जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें फ्रॉड बहुत ज़्यादा आ रहा है। डेवलप कंट्रीज कहीं ना कहीं पैसा देकर बच ही जाते हैं पॉल्यूशन वाले नाम पर, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण यूएसए है। आपने देखा होगा कैसे वो पैसा देते हैं और बच जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। आपको बता दें 20% ऑफ द पॉल्यूशन हैज बीन कंडक्टेड बाय द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और ये फैक्ट की बात है कि जितना भी तुम्हारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना, कार और बस, ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा तुम्हारा आज के टाइम पे पॉल्यूशन करते हैं, क्योंकि उनमें फ्यूल होता है डीजल पेट्रोल। मगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की आप बात करते हैं तो अगर गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर फोकस करे तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से बचा जा सकता है। तो उसके लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला पॉइंट है टैक्स कट करना पड़ेगा, सब्सिडी देनी पड़ेगी। तीसरा सबसे मेन पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा। जी हाँ, अवेलेबल हो पंप्स जहां पर वो अपना चार्ज कर सकें, इजीली हर जगह पे अवेलेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप खाली मेट्रो सिटीज में डाल दें। हालांकि स्टार्टिंग करनी है तो आपको मेट्रो सिटीज और सिटीज से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप बिगर प्लान कर सकते हैं, मगर एक छोटी छोटी पहल तो करनी पड़ेगी सरकार को। हालांकि अब दूसरे पॉइंट को देखें कि आप मिडिल क्लास जो है उसके लिए अफोर्डेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं उसकी प्राइस आप 25-30 लाख रुपए कर दो तो उसे मिडिल क्लास जो सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट का यूज करता है वो नहीं ले पाएगा। तो गवर्नमेंट को इस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा कि अफोर्डेबल हो। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो कि हमने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे आपको बताए। कोशिश करें कि इस चीज़ की अवेयरनेस आसपास के इलाकों में पहुंचे, क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज एक रेस नहीं है, हमारी रेस है टाइम से। अगर टाइम पर इसको नहीं रोका गया तो आने वाले टाइम में हम इसको रोक ही नहीं पाएंगे और पता नहीं कितने वायरस, कितने जोनोटिक वायरस, कितने कोरोना जैसे वायरस, कितने फंगस जैसी बीमारियां फैल सकती है हमारे पूरे देश में, पूरे विश्व में। तो ये सोचना बहुत ज़रूरी है। आपको बता दें एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अनुसार हर साल अगर डिले हो रहा है तो वो उसकी कॉस्ट पता है आपको कितनी है, दैट इज़ 900 बिलियन, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। तो जितनी सारे ये डिले होगा उतनी ही ये कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी कि इस क्लाइमेट चेंज की वजह से इतनी कॉस्ट का हमें नुकसान हो रहा है। तो कोशिश करें कि छोटी छोटी चीज़ों को अवेयर कराएं, लोगों को बताएं कि क्लाइमेट चेंज का रुकना बहुत ज़रूरी है।